नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मार्केट में जो डेटा जिस तरीके से मेरे सामने बनकर आया है और जो अपॉर्चुनिटीज़ उभर कर निकल कर मेरे सामने आ रही हैं, जिनके अंदर रिस्क डिफाइन होता चला जा रहा है, आप लोगों के साथ शेयर करके चलूँगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि सेम एनालिसिस के बिहाफ पर मैंने मेरे एडवाइजरी पेज पर मेरे क्लाइंट्स के साथ में इक्विटी के फ्यूचर ऑप्शन, मतलब जिसके अंदर स्टॉक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया या निफ्टी हो गया, और इसी के साथ में मेरे स्मॉल केस पर जिसमें स्टॉक्स से रिलेटेड इस केस में मॉडल पोर्टफोलियोज हैं, मैंने शेयर कर रखे होते हैं। तो मैं ये इस डिस्क्लेमर आपको देने के साथ अब आपके साथ अपना एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। देखो दोस्तों, आज मैं आपसे अगर निफ्टी के बारे में बात करके चलूँ तो दोस्तों आप लोग ये बात याद रखना, मैंने आपको बहुत पहले इस वी शेप रिकवरी के बारे में बताया था। तो आप ध्यान से देख लो, ये है प्रॉपर वी शेप की रिकवरी और ये है प्रॉपर वी शेप की रिकवरी। इंपॉर्टेंट बातों की तरफ ध्यान लेके जाऊंगा। देखो, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये जो पैटर्न है, ये कप विद हैंडल पैटर्न है बैंक निफ्टी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को, जो कि 50,632 का था, और हम यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं ऑल्टर एच से। इसे क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग के साथ में, ना केवल क्रॉस हुआ बल्कि आप ही देखिए ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन थी, यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए और मार्केट के अंदर पहले एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है और फिर उसके बाद सेलर्स का नुकसान होना शुरू होता है। जो बुद्धिमान सेलर थे मार्केट से तुरंत एग्जिट कर जाते हैं और फिर उसके बाद आती है एक इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग। एक ही दिन में बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट के अप्रॉक्स की मूव हमारे को दिखा दी। और अगर आप ध्यान से देख के चलोगे तो 47,000 से लेकर अब हम लोग 51,000 के आसपास, 51,000 या 52,000 के आसपास, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3,500 से 4,000 पॉइंट की इतनी बड़ी बैंक निफ्टी की मूव बहुत काबिल तारीफ है। 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जाती है। कंसोलिडेशन की मेरे को उम्मीद थी और फिर भी उसके बाद में मार्केट में एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है। दोस्तों, इसके बाद जब मैं डेटा को देखने के लिए गया तो मुझे लगा कि आज तो मार्केट के अंदर जो डेटा है उसमें बहुत बड़े वॉल्यूम से मजे आ रहे होंगे। तो मुझे देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप डेटा देखे चलेंगे तो कुल 3,000 करोड़ की नेट बाइंग करी है एफआईज ने और 98.54 करोड़ की नेट बाइंग करी है कहीं डीआईज ने। मतलब कहना है का ये कि मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इतनी ह्यूज ट्रांजैक्शंस नहीं हुई हैं जितनी बड़ी मूव हमारे को निफ्टी बैंक निफ्टी ने दिखा दी है। और जनरली ऐसा तभी होता है, मैं आपको बता के चलूँगा, जब मार्केट में 3 तरीके के ऑर्डर्स लगते हैं और ये मैंने आप लोगों को अपने हर एनालिसिस के अंदर बताया था। सबसे पहले तो हम उन लोगों के बारे में बात करके चलते हैं जिन्होंने शॉर्ट करना शुरू करा होगा रेजिस्टेंस लेवल के पास में, 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास में, और वो शॉर्ट पोजीशंस में फंसे होंगे। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा होगा, या फिर आपके पास में जब वो पुअर पोजीशन में फंसे थे तो अपना लॉस बुक करने के बारे में सोचा होगा। माफ़ कीजिएगा, जो लोग पुअर पोजीशन में फंसे थे शॉर्ट सेलिंग में डिफरेंट लेवल्स पर, सबसे पहले तो उन्होंने अपने लॉस को बुक करना था, मतलब मार्केट में बाई के ऑर्डर आते हैं। दूसरे ऑर्डर्स वो जिन लोगों ने ऊपर से शॉर्ट क्रिएट किए हुए थे और अभी वो अपने प्रॉफिट में हैं और अब उनके प्रॉफिट अचानक से तेजी से कम होने शुरू होते हैं, तो बहुत तेजी से उन्होंने अपने शॉर्ट्स को कवर किया। तो मार्केट में एक रबर बैंड इफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है और हमें एक वी शेप की रिकवरी दिखाई देती है। अब तीसरे ऑर्डर इसके अंदर वो ऑर्डर्स हैं जिन्होंने निचले लेवल से बाई किया था और वो मार्केट के अंदर सेल करने को तैयार नहीं थे, तो एकदम से बाई के ऑर्डर्स पंप हो जाते हैं। दोस्तों, ये शॉर्ट कवरिंग की रैली है जो किसी भी तेजी में 52,000 तक पहुंच सकती है और किसी भी तेजी में 23,907 तक पहुंच सकती है। पर मेरा व्यू 23,907 के पास से मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का बनता है। मतलब मैं इस व्यू के साथ जाता हूं मार्केट में कि मार्केट में ये कुछ ऑर्डर्स जो बने हैं ये शॉर्ट कवरिंग के ऑर्डर्स हैं और शॉर्ट कवरिंग की रैली शॉर्ट लिव्ड होती है। हो सकता है ये कल भी रहे, हो सकता है कल ये वहाँ से रिवर्सल आ जाए। मतलब कहना चाहिए कि अप्रैल के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट इस तेजी में कोई ना कोई पोजीशंस अपनी लेस रिस्की अगर ढूंढ के चल रहे होंगे तो कहीं वो बियर पोजीशन ढूंढ के चल रहे होंगे जिसमें वो ऑप्शंस का सहारा लेकर चल रहे होंगे। और फ्यूचर्स और ऑप्शन का यही खेल है जो मार्केट के अंदर मार्केट की तेजी में या मार्केट की गिरावट में हमें देखने को मिलता भी है और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने लेकर आता है।
तो सबसे पहले मेरा को जो लगता है, मैंने आपके साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू अपना शेयर किया है कि मार्केट के अंदर अब या तो एक कंसोलिडेशन आ सकता है या मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसमें मार्केट कुछ समय के लिए एक पुल बैक ले सकता है, कहीं वापस से आपके पास में 23,907 के पास से 23,521 की तरफ पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब देखिएगा, अब अगली संभावना बनती है ये बैंक निफ्टी को लेकर कि बैंक निफ्टी ने अपने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है और एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आ चुकी है, तो कहीं ये 52,000 के पास में, और दोस्तों अगर इसने 52,000 के रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर दिया तो दोस्तों फिर जो आप इसको देख के चलेंगे, इसके लेवल बहुत ऊपर है 54,304, जो कि मैंने अगला लेवल इसके अंदर मार्क कर रखा है। मतलब फिर बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। तो इस बड़े मूव से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन कहीं बैंक निफ्टी के अंदर एक पुल बैक की लग रही है मेरे को, जो मैं देख के चल रहा हूँ और डेटा को रीड करके जो मैं समझ पा रहा हूँ। दोस्तों अब अगली अपॉर्चुनिटी जो निकल कर आती है, एक बार थोड़ा सा ध्यान आप सेंसेक्स पे दीजिएगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सेंसेक्स में मैं आपको डिस्क्लेमर देकर चल रहा हूँ, हमारी क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस भी होती हैं और सेंसेक्स के अंदर मेरी खुद की पोजीशंस भी रहती हैं। अब देखिएगा, इस समय पर सेंसेक्स ने गैप अप ओपनिंग के साथ अपना एक 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। देखने में लग रहा है कि यहाँ से वापस मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है, आ भी सकती है, पीछे आ भी चुकी है। तो 77,984, आज इसने 78,000 के लेवल को 78,100 के आसपास तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहां से हम देखते हैं कि सेंसेक्स के अंदर फिर से एक गिरावट आ जाती है और एग्जैक्ट 78,107 से वापस नीचे पलट जाता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारा बन जाता है 78,107। तो मैं एक बार 78,107 को मार्क कर देता हूँ और आप इसे याद रखिएगा, 78,107 मतलब 78,107 के स्टॉप लॉस से कहीं मार्केट के अंदर बियरिश एंट्रीज बननी शुरू हुई, और ऐसा हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि एग्जैक्टली इसी लेवल के पास से मार्केट के अंदर बियरिश एंट्रीज बनी थी। अब अगली चीज क्या है, देखने में बेरिश लग रहा है लेकिन मेरा व्यू सेंसेक्स को लेकर सुपर बुलिश है, मतलब मैं सेंसेक्स को लेकर बुलिश हूं। मैं रीजन समझाता हूं। अब अगर आप इन चार्ट्स को देखोगे, 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास इसका कंसोलिडेशन, 200 डेज के मूविंग एवरेज से बाहर निकलता है, रबर बैंड इफेक्ट आता है, वापस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बाद फिर नीचे पुश कर दिया जाता है, बहुत नीचे तक गिरता है और एक बार फिर से 200 डेज की मूविंग एवरेज के बाद गैप अप ओपनिंग के बाद अचानक से मार्केट के अंदर फिर से उछलना स्टार्ट कर देता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि अभी बहुत चाल बाकी है सेंसेक्स के अंदर। डेटा ने आपको साफ दिखा दिया होगा कि मैंने अगर आपको 78,107 का लेवल दिया है तो ये 78,107 का लेवल मार्केट में ऐसे ही निकल कर नहीं आया। मार्केट पहले भी इसी पॉइंट के आसपास कंसोलिडेट भी कर चुका है और इसी पॉइंट के पास से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर मार्केट हमें बड़े मूव भी दिखा चुका है। तो 78,107 के लेवल के स्टॉप लॉस से मार्केट के लिए हमारा व्यू बुलिश बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा और आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे रैशनल जानना चाहते थे कि आज मैंने जिस तरीके की आपको पोजिशनल कॉल्स दी थी उनके पीछे के क्या रीजंस थे, अब आपकी समझ में इजीली आ गया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।